इंडिया से बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज एक महत्वपूर्ण दौरा था और इसी दौरे के दौरान दतिया एयरपोर्ट का पीएम मोदी ने वर्चुअली लोकार्पण किया है। तो दतिया के लिए और मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर। कार्यक्रम में केंद्रीय उड्डयन मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू भी मौजूद रहे। इसके साथ ही नायडू ने प्लेन को हरी झंडी दिखा करके वहां से रवाना किया। पहली उड़ान भरी गई और एक तरीके से ऑफिशियली इस एयरपोर्ट का लोकार्पण और शुभारंभ कर दिया गया। तो 2 जून से अब पूर्ण रूप से जो हवाई सेवाएं हैं आधिकारिक रूप से वो यहां पर प्रारंभ होने जा रही हैं और दतिया एयरपोर्ट का पीएम मोदी ने वर्चुअली लोकार्पण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इससे पहले भोपाल पहुंचे थे मध्य प्रदेश में, जहां पर उन्होंने अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर महिलाओं का जो सम्मेलन था, महासम्मेलन था, उसमें शिरकत की और उसके बाद वहीं से ही कई सारे विकास कार्यों का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो 2 जून से पूर्ण रूप से यहां पर हवाई सेवा जो है वो प्रारंभ होगी। दतिया एयरपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली लोकार्पण इसका किया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कैसे उद्घाटन के वक्त वहां पर कुछ प्लेन्स नजर आए और ये तस्वीरें हैं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू की, जो कि वहां पर पहुंचे और हरी झंडी दिखा करके उन्होंने पहले प्लेन को रवाना किया। और खास बात यह रही इस पूरे मामले में कि पहली जो उड़ान यहां से भरी गई इसमें महिलाओं को शामिल किया गया। महिला शक्तियों से भरा हुआ यह पहला प्लेन जिसने यहां से उड़ान भरी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इसका लोकार्पण किया और कार्यक्रम स्थल पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी मौजूद रहे, जिसके बाद हरी झंडी दिखाकर के पहला प्लेन सवारियों के साथ यहां से उड़ाया गया। तो सबसे पहले आपको सुनाएंगे केंद्रीय मंत्री ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। मंत्री जी के एयरपोर्ट में सतना और दतिया मध्य प्रदेश में जो एयरपोर्ट है उद्घाटन हुआ। बहुत खुशी की बात है। ये जो पिछड़ा एरिया माना जाता था और काफी पिछड़ा माना जाता था, उसको आज देश के हवाई सेक्टर से जोड़ने का एक बहुत अच्छा प्रयास है। हमने उस सपने को संकल्प करके दिखाया। आज छोटे छोटे गाँव हो, छोटे छोटे शहर हो, उनको भी ये सिविल एविएशन के साथ जोड़ सकते हैं, हवाई यात्रा के साथ जोड़ सकते हैं। यही सपना था हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का। हवाई चप्पल से हवाई जहाज का सफर, उसको प्रेरित करते हुए हमने आज ये अच्छा सा एयरपोर्ट दतिया में भी हमने शुरू किया, सतना में भी हमने शुरू किया। मध्य प्रदेश में 6 ऑलरेडी एयरपोर्ट है, उसको 2 और जोड़कर अभी 8 हो जाएंगे। आगे भी ये एयरपोर्ट को और आगे बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी की काफी डिमांड यहाँ पे रही है, तो कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए हमारे मंत्रालय से पूरी सहायता ये दोनों एयरपोर्ट्स को आज से देंगे। और उसी तरह मैं चाहता हूँ कि नौजवान जो है, युवा, वो भी सिविल एविएशन से ज्यादा जुड़े। बहुत ही प्रोग्रेसिव सेक्टर है सिविल एविएशन, भारत में भी बहुत बढ़ोतरी मिल रही है। रोजगार के अवसर हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो या अन्य कोई अवसर हो, सिविल एविएशन में काफी सारे हैं। तो मेरी मांग है कि ज्यादा से ज्यादा युवा लोग भारत के इस सेक्टर से जुड़े और सिविल एविएशन को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए सब लोग मिलकर साथ में काम करें। दतिया आज नंबर 1 पोजीशन पे है और इतना अच्छा यहाँ पे सारी चीजें बहुत अच्छी होती हैं। तो मध्य प्रदेश और दतिया वासियों के लिए खासतौर पर आज का दिन ऐतिहासिक रहा और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लोकेश मिश्रा सीधे जुड़ चुके हैं। लोकेश, आज दतिया एयरपोर्ट का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, किस तरह की खुशी रही लोगों में? एक ऐतिहासिक दिन इसे कहा जा सकता है मध्य प्रदेश के लिए भी और दतिया के लिए भी। ज्यादा जानकारी क्या कुछ है? जी बिल्कुल दिग्विजय, जहां तक देखा जाए कि अगर हम दतिया की बात करें तो दतिया बुंदेलखंड का वह हिस्सा है जो काफी समय से अगर देखा है तो पिछड़ा हुआ हिस्सा कहलाता था। वहीं आपको बताते चले कि दतिया में जब मां पीताम्बरा को लेकर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से भक्तों की जो आस्था बढ़ी है, अगर हम बात करें राजनीतिक खेमे की, तो जिस प्रकार जो राजनीतिक लोग हैं जिनकी यहाँ मां से लगाव हुआ है वो निरंतर आती रहे, तो कहीं ना कहीं दतिया इस तरीके से देखा जाए तो विकास की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा है। और आज अगर हम बात करें दतिया को एक ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए जो एयरपोर्ट, क्योंकि अगर बात करें मध्य प्रदेश की, समूचे मध्य प्रदेश में जहां तक देखा जाए तो 6 एयरपोर्ट थे, किंतु भी बात करें हम सतना और दतिया की तो इनको मिलाकर 8 एयरपोर्ट हो जाएंगे। लेकिन आज जम्बूरी मैदान से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो देवी मां अहिल्याबाई की जो 300वीं जयंती उसके उपलक्ष्य में महिला सम्मान को लेकर
जिस तरीके से आज दतिया एयरपोर्ट का लोकार्पण किया गया तो दतिया वासियों में अगर देखा जाए तो काफी उत्साह है, क्योंकि दतिया जो पहले धूल धूल दतिया थी आज वो उड़ता हुआ दतिया है। क्योंकि दतिया वासियों ने नहीं सोचा था कि जो टीवी में वो प्लेन वगैरह देखा करते थे आज उनकी धरती पर यह प्लेन वास्तविकता में उड़ता हुआ नजर आएगा। तो काफी उत्साह का माहौल दतिया वासियों में देखने को मिला। जी दिग्विजय। लोकेश, अगर हम बात करें पहली उड़ान को लेकर तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर के पहली फ्लाइट को रवाना किया। इसमें आप बता रहे हैं जैसे कि महिलाओं को वरीयता दी गई, महिलाओं को इसमें रखा गया था। तो अब जो ऑपरेशनल सिस्टम है इस पूरे एयरपोर्ट के कब तक प्रॉपर रूप से काम करेंगे, शुरू होना कब तक वो शुरू हो जाएंगे और आज किस तरीके से फर्स्ट फ्लाइट रही? जी दिग्विजय, जैसा कि आपको बताते हैं आधिकारिक तौर पर जब हमने तमाम एयरपोर्ट के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि 2 जून से जो है वो हवाई यात्रा पूर्ण रूप से आम नागरिकों के लिए चालू हो जाएगी। और जहां तक शेड्यूल की बात करें तो भोपाल से खजुराहो के लिए एयरपोर्ट की सुविधा होगी। लगभग हफ्ते में 4 दिन एयरपोर्ट की सुविधा होगी, एयरप्लेन की सुविधा होगी। लोग खजुराहो के माध्यम से दतिया और दतिया के माध्यम से भोपाल के लिए आवागमन कर सकेंगे। तो निश्चित तौर पर 2 जून से अगर देखा जाए तो आम लोगों के लिए हवाई सेवा जो है दतिया से उपलब्ध हो जाएगी। लोकेश, जैसा कि आप बता रहे हैं कि दतिया में काफी सारे ऐसे स्पॉट हैं जहां पर लोग आना चाहते हैं या आते हैं, ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन काफी महत्वपूर्ण बन जाता है और रेल मार्ग, सड़क मार्ग के अलावा हवाई मार्ग ऐसा मार्ग होता है जिसके हो जाने से बहुत सारे स्कोप खुलने की संभावना होती है। तो दतिया वाले लोग, दतिया के जनप्रतिनिधि वो किस तरीके से देख रहे हैं आने वाले समय में पब्लिक वहां पर एक्सप्लोर करेगी, हवाई जहाज से आएगी तो फैसिलिटीज बढ़ेंगी, ऐसे में लोग भी बहुत ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचेंगे, इसको लेकर के क्या सोच है लोगों में? जी बिल्कुल दिग्विजय, जहां तक अगर देखा जाए कि अगर हम बात करें पर्यटन की दृष्टि से या हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, हम बात करें रोजगार की दृष्टि से, तो निश्चित तौर पर यहाँ की जो दतिया की जो लोकल वासियों ने कहीं ना कहीं हवाई अड्डे के माध्यम से एक नई पहल देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पर लोगों का कहना है कि जो बाहरी इन्वेस्टर होंगे वो कहीं ना कहीं अपने प्लेन जेट के माध्यम से दतिया आएंगे, क्योंकि हम आपको बता दें कि दतिया को मंदिरों की नगरी कहा जाता है, तमाम धार्मिक स्थल भी है। और अगर हम देखें तो दतिया जो है वो मध्य प्रदेश के हृदय स्थल में विराजमान है। तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तमाम औद्योगिक दृष्टि से यहाँ तमाम अवसर ऐसे इन्वेस्टर के लिए जो देखा जाए खनिज संपदा की दृष्टि से हो, तमाम ऐसी चीजें जिनको लेकर जो बाहरी इन्वेस्टर निश्चित तौर पर अगर यहाँ आएंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं हम आपको बताते हैं कि दतिया के पास जो है उत्तर प्रदेश का झांसी नगर निगम भी लगा हुआ है, वहां एयरपोर्ट की सुविधा ना होना निश्चित तौर पर दतिया वासियों के लिए गौरव की बात है कि जब इतना बड़ा जिला, इतना बड़ा नगर निगम वहां लगा हुआ है, वहां ये सौगात नहीं मिली है। निश्चित तौर पर दतिया वासी जो है रोजगार की दृष्टि से इस पहल को भी और दतिया एयरपोर्ट को काफी उससे देख रहे हैं कि निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। जी जी बजाय बिल्कुल, कनेक्टिविटी होने से विकास की दिशा में कदम को आगे बढ़ाया जा सकता है और उसी दिशा में ये हवाई मार्ग का जो कनेक्टिविटी का जो एक संगम हुआ है दतिया के साथ, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल लोकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो लोकेश मिश्रा हमारे संवाददाता दतिया से जो जानकारी दे रहे थे कि दतिया में एयरपोर्ट का शुभारंभ होने से, उसका लोकार्पण होने से दतिया के लोग काफी खुश हैं। आने वाले समय में उम्मीद है कि एयरपोर्ट के जरिए हवाई मार्ग से वहां पर जो पहुंचने वाले पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं, उनकी संख्या में भी इजाफा देखने को मिलेगा। और फिलहाल जैसा कि हमारे संवाददाता ने इस पूरे मामले पर जानकारी दी कि 2 तारीख से प्रॉपर रूप से जो यहां से उड़ानें हैं वो भरी जाएंगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।